कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये तमाम इदारे जो हैं तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। एक ज़माने में ये नेशनल फ्लैग बियरर हुआ करते थे। कहाँ तक, क्यों यहाँ तक पहुँचे? अगर एक एरियल व्यू अगर लें। देखिए, दुनिया में होता ये है कि जो आपने फरमाया कि गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें एक पौधा बढ़ के दरख्त बन जाए। हमारे यहाँ उल्टा काम है, जब दरख्त बन जाता है तो गवर्नमेंट उसे काबू करके एटीएम बना लेती है। ओ वाह, क्या मतलब, जब दरख्त तनावर हो जाता है तो हुकूमत कब्जा करके एटीएम बना लेती है, फिर वो जल जाता है। तो आप इसको ना उसे खाद देते हैं, नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी आप उसी पे बता। ठीक है, तो और वो जो है ना, उस पे फिर हम खाद और पानी भी नहीं डालते, सही। बस उसके फल खाते रहते हैं, फल खाते, एक फसल खाई, दूसरी फसल खाई, कम होते गए, आपको पता ही है। और जहाँ तक कि उसका फल ख़त्म हो जाता है, वो सूख जाता है, फिर हम उसको कहते हैं ये हमारे सर पे ये वो हो गया, बोझ हो गया, वाइट एलिफेंट जो आप कहते हैं, सफ़ेद हाथी हो गया। सफ़ेद हाथी बना कैसे, ये कोई नहीं पूछता। इसकी एक हिस्ट्री होती, कोई भी PIA 50 साल में सफ़ेद हाथी बना है। नूर खान के ज़माने में तो नहीं था ना, या उसके बाद भी नहीं था। स्टील मिल भी बड़ी अच्छी चल रही थी। स्टील मिल जिस वक्त मुशर्रफ साहब का ज़माना था, मैं उसमें इन्वॉल्व रहा, तो मैंने देखा कि हमने उसको बिल्कुल 20 बिलियन प्लस और सारे कर्जे उतार के तकरीबन एक 50-60 बिलियन का हमारे पास कुशन था। स्टील मिल की बात करें, ये 2005-06। अच्छा, हाँ जी, कैश। और उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन जानी थी, इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑफ़र कर दिया गया। वहाँ पर जुडिशरी को इतना गलत फीड किया गया, हमारे मतलब जो भी लोग हैं उन्होंने, कि वो समझे कि ये कोई साजिश हो रही है। मतलब लोग कहते हैं कि जनाब वो जुडिशियल एक्टिविज्म का शिकार। जुडिशियल एक्टिविज्म तो हर वक्त होता है, क्योंकि आप उस जज जो होता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता कि प्राइवेटाइजेशन का, उसके सामने दो फरीक आते हैं, एक गुनाहगार होता है, एक लेकिन वो सिर्फ जज करता है उन्हें, और जिसके आर्गूमेंट्स समझ आ जाते हैं, जो कन्विंस कर लेता है, उसके हक में फैसला आ जाता है कॉपरेट में। यानी मर्डर वर्डर तो एक चलो ना, आई विटनेस है, कॉपरेट की बात कर। देखिए, कॉपरेट तो नहीं आता ना, कोई भी जज हो उसे क्या पता है स्टील मिल कैसे चलती है, क्या। वो दो वकील आते हैं, वो उनके पीछे कुछ कागज़ लाते हैं, वो कुछ इदारे उन्हें फीड करते हैं, उन कागज़ों को देख के वो अपना माइंड मेकअप करता है कि ये अब अगर वो उसको माइंड कागज़ देखने के बाद वो गलत माइंड मेकअप कर ले तो जज फंस जाएगा ना। खुद जज का बेटा हूँ मैंने, बचपन से यानी पैदा हुआ हूँ तो मेरे वालिद जज थे 52 से, और मैं 58 की पैदाइश हूँ। तो मैंने खुद अपने घर में ये सुनते हुए देखा कि भाई जज का काम सिर्फ ना आर्गूमेंट देना है, ना कुछ करना है, ना सवाल, सिर्फ उतना पूछना है जितनी सेहत के लिए ज़रूरी है, और जज करना है। तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या। वो लेके आते कागज़, उनका जी आपने ये इल्ज़ाम लगाया, इसके हक़ में सबूत दीजिए, आपने ये इल्ज़ाम लगाया, इसके हक़ में सबूत दीजिए। जब सबूत देखता है वो फिर जजमेंट लिखता है। और ये सिर्फ हम, हाँ, ये एक जुडिशल एक्टिविज्म है कि हमारे यहाँ आजकल जजमेंट रिजर्व हो जाता है। ये आप अगर कहें तो रिजर्व नहीं होना चाहिए, वही अनाउंस कर देना चाहिए कि भाई मेरा ये जजमेंट है, आप इसकी अपील आगे कर सकते। देखिए, इसीलिए जजमेंट कहलाता है, डिसीजन नहीं कहलाता। क्योंकि मेरे नज़र में जो डेफिनेशन है जजमेंट की वो ये है कि मैंने जज किया, अब आगे और अपील, डिसीजन फिर आएगा जो हाईएस्ट अपील होगी ना, जहां पर जाके ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके आगे अपील का राइट ख़त्म हो जाता है, वो डिसीजन होता है। मतलब मैंने कत्ल किया, मैं प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, तो वहां जाके जजमेंट से मैं हो गया, लेकिन वहां प्रेसिडेंट ने मुझे माफ कर दिया, ये डिसीजन। एज कंपेयर टू दिस, आपको याद होगा कि यही सूरत हाल बाकी जगह भी हुई है, खाली इसी में नहीं। वो नेशनल फाइबर, ये सारे दुनिया में जो रेगुलेटर होता है गवर्नमेंट का, वो उस वक्त स्टेप इन करता है किसी इदारे में बिजनेस के, जब वो खराब काम कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। वो भी टेक ओवर नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब आपका जा रहा है कोई, वो नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा सोहेल साहब आप इसमें ज़्यादा जानते, ज़रा इसमें देखें तो सही, ये लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं। क्योंकि लिस्टेड कंपनियां, लोगों का स्टेक लगा हुआ है मिसाल के तौर पर, या प्राइवेट कंपनी किसी ने शेयर लिया हुआ है, तो शेयर होल्डर तो माइनर है ना, वो बेचारा तो डिसीजन नहीं ले रहा, डिसीजन तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ले रहा। ठीक है, तो वो गलत तो नहीं कर, ये बात होती है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक असूल यही है, बाकी सब कहानी है। ठीक है,